वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ना वेस्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप्स। देखिएगा, जब हम के मैप्स के ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हम कौन कौन से ग्रुप्स बना सकते हैं? कॉर्नर्स इन द सेम रो, कॉर्नर्स इन द सेम कॉलम, डायगोनल कॉर्नर्स या ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन। तो हम सेम रो भी बना सकते हैं, सेम कॉलम भी बना सकते हैं, डायगोनल भी करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर नहीं, डायगोनल नहीं, ओवरलैपिंग तो करते हैं, डायगोनल कॉर्नर्स हम नहीं बनाते कभी भी। तो दैट्स द सी इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस। Which of the best following statement accurately represent two best method for logical circuit किसी भी लॉजिकल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन कौन से मेथड हम देख आपको कराया भी गया था। एक तो बुलियन अलजेब्रा रूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, एक हम के मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिएगा, एडिशन ऑफ बिट्स, एडिशन ऑफ द वेरिएबल विद डॉट प्रोडक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an important feature of sum of product form expression? Sum of product form का important feature क्या है? ये क्या करता है? और the all logic circuits are reduced to nothing more than simple and or operations में convert कर देता है। बाकी के ऑप्शंस टाइम डिले कुछ नहीं है, नो सिग्नल्स मस्ट बी पास नहीं। ईच वन एंट्री इन ए के मैप स्क्वायर रिप्रेजेंट। अब वन एंट्री क्या है आपको बताती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए हाई फॉर each input to table condition for that produce high output. A option is the correct answer. Which of the following expression in sum of product form? sum of product में कौन सा है जिसमें डॉट प्रोडक्ट होती है और फिर जो जुड़ते हैं वो प्लस ऑपरेशन से जुड़ते हैं? तो D is the correct answer. Which statement below best describe K-map? K-map को कौन बेस्ट तरीके से K-map can be used to replace Boolean rules. K-map eliminates the need of using NAND and NOR gate. Variable complements can be eliminated by using K-map. K-map provide a visual approach to simplify Boolean expression. The answer is the D is the correct answer. Visual approach है ये simplify करने की Boolean expression को। अकॉर्डिंग टू द बुलियन नंबर ए प्लस वन क्या होता है? आपने निकाला भी होगा। ए जब भी वन किसी में जुड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? वन ही आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ए प्लस ए बी, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने एक नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ए प्लस ए बी, अब आप देखिएगा ए क्या बन जाता है? ए बन जाता है प्लस ए बी। अब ए में से भी ए कॉमन ले लिया तो वन प्लस बी। तो वन प्लस बी क्या होता है? जिसमें भी हम वन जोड़ते हैं तो वो वन ही बन जाता। तो ए डॉट वन, तो आंसर इज द ए। इज द करेक्ट आंसर इज द डी। De Morgan state theorem states that AB का whole bar is equal to A bar plus B bar. करेक्ट आंसर है, आप चेक कर लें। A is the correct answer. The expression Y is equal to AB plus BC plus AC shows the कौन सा ऑपरेशन सोल्व कर रहा है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम है? एसओपी फॉर्म है ये। B is the correct answer. The expression Y is equal to A plus B, B plus C, C plus A डॉट प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो shows that the operation of POS a variable on its own or in its complemented form is known as, क्या कहलाती है वो फॉर्म? लिटरल्स कहलाते हैं। कैनोनिकल फॉर्म इज ए यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंट। कैनोनिकल फॉर्म का कैसे यूनिक वे, किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है? ये बुलियन एक्सप्रेशन को, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर। देयर आर मिन टर्म्स फॉर थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल में कितनी मिन टर्म्स होंगी? तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 मिन टर्म्स होंगी। If we record any music in any recorder, such type of process is called encoding. Encoding is the process for recording. Can an encoder be called a multiplexer? हाँ, बन सकता है। एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर सिमिलर होते हैं, इसमें भी मल्टीपल इनपुट दोनों में जाता है, इसमें भी मल्टीप्लेक्सर में भी और एनकोडिंग में भी, और सिंगल आउटपुट निकलता। बस द ओनली डिफरेंस इज दैट क्या कहते हैं, इसमें सिलेक्शन लाइंस होती हैं और उसमें सिलेक्शन लाइंस नहीं होते। तो बना सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर।
हाफ एडर ऑफ ए लॉजिक सर्किट दैट एड्स, कितने बिट को ऐड करता है? 2 बिट, 2 डिजिट ऐड, बिल्कुल सही ए। द फुल एडर सर्किट एड्स 3 बिट्स, 3 डिजिट एट ए टाइम। ईच इंडिविजुअल टर्म इज ए कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? आपकी मिन टर्म कहलाती है। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।